कालिका सिद्धि एक प्राचीन भारतीय कथा है जिसमें दृढ़ संकल्प, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बताया गया है। यह कहानी एक साधारण महिला विद्यावती की है जो अपने गांव में शिक्षा और ज्ञान के प्रचार में रुचि रखती थी। विद्यावती को यह विश्वास था कि सच्ची भक्ति और मेहनत से वह अपने जीवन में चमत्कार कर सकती है। विद्यावती रोजाना मंदिर में जाती और माँ काली के चरणों में प्रार्थना करती थी। एक दिन उसने एक दिव्य ज्योति देखी जो उसे अपने ज्ञान की शक्ति बढ़ाने का संकेत दे रही थी। उस ज्योति ने उसे बताया कि अगर वह अपने मन, वचन और कर्म से सच्चा प्रयास करेगी तो वह कालिका सिद्धि प्राप्त कर सकती है। विद्यावती ने अपने जीवन को साधना और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने हर दिन मंत्रों का जाप किया और अपने गांव के बच्चों को निस्वार्थ शिक्षा दी। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। माना जाता है कि उसके शब्दों में ऐसी शक्ति आ गई थी कि जो वह कहती वह सच हो जाता। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति समर्पण और निष्ठा के साथ काम करता है तो उसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है। सिद्धि केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमें जीवन में विश्वास और परिश्रम की महत्ता सिखाती है। विद्यावती ने कालिका सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान को और शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए किया। उसने ठान लिया कि वह अपने इस वरदान का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करेगी। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, कुछ स्वार्थी और लालची लोग उसकी शक्ति को हथियाने की योजना बनाने लगे। एक दिन एक धूर्त राजा ने विद्यावती को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सोचा कि यदि विद्यावती उसकी शक्ति को उसकी सेना में उपयोग करेगी तो वह पूरे राज्य पर कब्जा कर सकता है। राजा ने उसे धमकी दी कि यदि उसने उसका आदेश नहीं माना तो उसके गांव को नष्ट कर दिया जाएगा। विद्यावती ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर किया, लेकिन उसने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से योजना बनाई। उसने राजा से कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन पहले आपको अपनी नीयत को सही साबित करनी होगी। राजा ने अपनी नीयत को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन विद्यावती की दिव्य दृष्टि ने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और विद्यावती के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी किसी का अहित नहीं करेगा। विद्यावती ने उसे क्षमा कर दिया और सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए होनी चाहिए। इसके बाद विद्यावती ने अपने गांव में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जहां लोग न केवल सिद्धियां प्राप्त करने की शिक्षा लेते थे बल्कि यह भी सीखते थे कि ज्ञान का उपयोग मानवता के सेवा के लिए कैसे किया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग की जाए और नियत की शुद्धता ही किसी इंसान को वास्तविक महानता तक पहुंचाती है। विद्यावती की शिक्षा केंद्र पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके ज्ञान और सादगी ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, नई चुनौतियां उभर कर सामने आने लगी। एक दिन राज्य के एक विद्वान तांत्रिक ने विद्यावती को चुनौती दी। तांत्रिक को विश्वास था कि उसकी जादुई शक्ति विद्यावती की सिद्धि से अधिक प्रबल है। उसने विद्यावती को सभा में बुलाया और कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञान की धनी हो तो मेरा यह
रहस्य हल करो। तांत्रिक ने एक कठिन पहेली प्रस्तुत की। तांत्रिक ने कहा, एक ऐसा सत्य बताओ जो हर परिस्थिति में अपरिवर्तनीय हो। विद्यावती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज़ बदलती है, समय, परिस्थिति, विचार और यहाँ तक कि मनुष्य भी। केवल यह सत्य है जो कभी नहीं बदलता। तांत्रिक यह सुनकर निरुत्तर हो गया। उसने विद्यावती के ज्ञान को स्वीकार कर लिया और उनका शिष्य बन गया। यह घटना विद्यावती की प्रसिद्धि को और बढ़ा गई। लेकिन इस घटना के बाद विद्यावती को यह एहसास हुआ कि सिद्धि केवल ज्ञान प्राप्त करने का नाम नहीं है, यह लोगों के मन को जागृत करने और उनकी सोच में बदलाव लाने की शक्ति भी है। उन्होंने शिक्षा केंद्र का एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया, जहाँ न केवल सिद्धियाँ सिखाई जाए बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को समझने की भी मार्गदर्शन मिले। उन्होंने स्त्रियों, बच्चों और समाज के पिछड़े वर्गों की विशेष प्राथमिकता दी, जिससे हर व्यक्ति अपने को जीवन को बेहतर बनाने का मौका मिले। समय के साथ विद्यावती ने अपनी पूरी ऊर्जा समाज सुधार और मानवता में लगा दी। उनकी शिक्षा से लोग शब्दों का ज्ञान ही नहीं बल्कि सत्य, करुणा और सेवा का महत्व भी समझने लगे। विद्यावती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज को जागरूक और शक्तिशाली बनाए। सिद्धि केवल एक वरदान नहीं है बल्कि यह सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। विद्यावती का विश्वविद्यालय अब ज्ञान का एक पवित्र केंद्र बन चुका था। हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे थे। लेकिन विद्यावती जानती थी कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को एकता और समानता के सूत्र में बांधने की भी आवश्यकता है। एक दिन पास के राज्य के राजा ने विद्यावती से सहायता मांगी। राज्य में जात पात और ऊंच नीच के झगड़ों ने स्थिति को खराब कर दिया था। लोग एक दूसरे के खिलाफ हिंसक हो रहे थे। राजा ने कहा, माता, आप ही मेरे राज्य को बचा सकती हो। आपका ज्ञान ही अंधविश्वासों और झगड़ों को समाप्त कर सकता है। विद्यावती ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख जातियों और समुदायों के नेताओं को एक विशाल सभा में बुलाया। उन्होंने सभा में एक साधारण कार्य करने को कहा। उन्होंने सभी को एक मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर पीने को कहा। सभा के लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी। इसके बाद विद्यावती ने पूछा, क्या किसी को यह महसूस हुआ कि पानी किसी विशेष जाति का था? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं, पानी सबके लिए एक समान था। तब विद्यावती ने कहा, जैसे पानी का कोई भेदभाव नहीं है, वैसे ही मानवता का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही धरती के संतान हैं। यह अज्ञानता और अहंकार ही है जो हमें बांटता है। उनकी इस सरल परंतु प्रभावशाली शिक्षा ने सभी को झकझोर दिया। लोग अपने भेदभाव और अंधविश्वासों को छोड़ने लगे। राज्य में धीरे धीरे शांति और भाईचारा लौट आया। विद्यावती की यह घटना उन्हें एक दिव्य गुरु के रूप में स्थापित कर गई, जिन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी मानवता को जागरूक करने और समाज को एक आदर्श स्वरूप देने में बिताई। विद्यावती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो लोगों को जोड़ता है, भेदभाव मिटाता है और समाज में शांति और समृद्धि लाता है। सिद्धि केवल शब्दों की शक्ति नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा उपहार है।